साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिलाएगा अपार धन। खुलेंगे इन 6 राशि वालों के किस्मत के द्वार। धन संपदा बढ़ेगी बेशुमार। क्या आपकी राशि भी इनमें शामिल है? क्या आप भी माला माल बनने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को लगने वाला है। दिवाली के आसपास के समय में पड़ने के कारण इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी रुक जाती है और धरती पर कुछ समय के लिए साया फैल जाता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही घटित होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इसी घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण को देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:29 पर शुरू होगा और 5:42 पर समाप्त हो जाएगा। इसे भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डाल दें। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी घोर पाप लगता है। सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने दोनों से ही परहेज करना चाहिए। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है और न ही सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना बेहद अशुभ माना जाता है। इस दौरान मल मूत्र विसर्जन यानी कि शौच जाने की भी मनाही होती है। इसीलिए इस अवधि के दौरान इन कार्यों को करने से बचें। साथ ही इस समय दांतों की सफाई और बालों में कंघी करने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। ग्रहण समाप्त हो जाने के तुरंत बाद घर को शुद्ध जरूर करें। घर के मुख्य द्वार और घर के कोने कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों का भी गंगा जल से शुद्धिकरण करें। इसके अलावा ईश्वर की आराधना, ध्यान और व्यायाम करते हुए दान पुण्य करें। पूजा में सूर्यदेव की आराधना जरूर करें। अंत में ग्रहण काल की समाप्ति पर केवल ताजा भोजन ही बनाएं। दोस्तों, दिवाली पूजा पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव मौसम सहित राजनीतिक पर भी दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत पाकर माला माल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 6 राशियों के जातकों को देखने को मिलेगा। ये समय आपको चांदी ही चांदी देकर जाएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपार धन लाभ इन्हें संभव है। इनमें से कोई लखपति तो कोई करोड़पति बनना तय है। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान इन जातकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही साथ अपार धन प्राप्ति के भी योग हैं। आपको इस समय कहीं से अचानक से धन मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर कहीं पहले निवेश किया है तो उसका लाभ मिल सकता है, या कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, बोनस मिल सकता है। कहीं ना कहीं से धन मिलना तय है। कितना वो आपके कर्म तय करेंगे। कहीं रुके अटके पैसे वापस मिल सकते हैं।
रुके हुए कार्य बन सकते हैं। आसपास के काल में परिवार के किसी सदस्य की शादी तय हो सकती है। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। धार्मिक अनुष्ठान के कार्य होंगे। बच्चों के प्रति आप ज्यादा संवेदनशील होंगे। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अर्थपूर्ण तरीके से लाभकारी साबित होगा। इस दरमियान सूर्यदेव की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के लिए भी शुभकारी साबित होगा। इन जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय में परिवार में नई खुशियां आ सकती हैं, जिससे सभी का मन आनंदित रहेगा। आपके जीवन में यात्रा का योग बन रहा है। परिवारजनों की ओर से आपको भरपूर साथ मिलेगा, जो आपके काम में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय काम का बोझ कम होगा, जिससे आपका अपना समय बाकी कार्यों में भी दे पाएंगे। इस काल में आप अपना व्यापार या कुछ नया काम शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये पूरा महीना ही उत्तम रहेगा और ग्रहण का समय उस पर 4 चांद लगा देगा, क्योंकि इस समय में आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। व्यापार में अचानक तेजी देखने को मिलेगी। आसानी से जबरदस्त धन का आगमन होगा। आप मालामाल बन जाएंगे। सहकर्मियों के साथ आपकी उन्नति में सहायक होगा। किसी समस्या को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा उसका डटकर सामना करें। ये वक्त आपका है। दोस्तों, अगली खुश नसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण अतुल्य लाभ लेकर आ रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा। जिन्होंने भूमि में या फिर शेयर में पैसा लगा रखा है, उन्हें इस समय लाभ मिलने की संभावना है। इसीलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। मौके आते जाएंगे, पकड़ने से चूके नहीं। उचित समय पर लिया उचित निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। नौकरी से किसी कारण मोह भंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। ग्रहण की तरह ही ये स्थिति होगी। धैर्य रखें। कुछ समय में परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच लें। जल्दबाजी ना करें। किसी रिश्तेदार की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। किसी पारिवारिक दोस्त का आगमन हो सकता है। दोस्तों, अगली खुशकिस्मत राशि है मकर राशि। मकर वालों के लिए यह ग्रहण का समय कई मायनों में खुशियों के आगाज का समय है। आप शनि की 7.5 से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब शनि आपकी राशि में वक्री से मार्गी हो जाने वाले हैं। अब तक के सारे शुभ कर्मों के शुभ फल अब मिलते जाने वाले हैं। आपने झेली भी परेशानियां या कष्ट, सबका अंत होने का समय आ रहा है। आपको व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक धन मिलने के संकेत हैं। इसीलिए अपना ध्यान उस ओर बनाए रखें। किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। पहले कभी नहीं मिला इतना धन आपको मिल सकता है। सब चमत्कारी रूप से होता जाएगा। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, लेकिन साथ ही सावधानी रहने की भी आवश्यकता है। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है। आपके शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अपने स्वभाव को मित्रतापूर्ण रखें। कटु वचन कहने से बचें। कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। नौकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अनदेखी करने पर आपके हाथों से निकल भी सकते हैं। संतान का व्यवहार परेशानी की वजह बन सकता है। बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। मानसिक शांति भी मिल सकती है। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन वाले इस सूर्य ग्रहण का मिला जुला लाभ पा सकते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, परंतु धन के मामले में आपका भाग्य जोरों पर है। आप अपने क्षेत्र में कामयाबी के नए झंडे गाड़ेंगे। अभूतपूर्ण धन की प्राप्ति होगी। आपके पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने लिए नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में आपके नए समझौते होंगे, लेकिन कोई भी धन संबंधित निर्णय लेने से पहले बड़ों से विचार विमर्श अवश्य करें। नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखना होगा, अन्यथा ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से ये समय बेहद ही अनुकूल है। आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखने में कामयाब हुए तो धन संचय भी होगा और धन अपार धन को खींचेगा। धनवानों की श्रेणी में आ जाओगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्चे कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उस पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लें। नौकरी कर रहे लोगों को इस काल में अपने सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जो हंसी खुशी कार्य पूर्ति और आनंददायी अनुभव दिलाएगा। आसपास के समय में पदोन्नति या वेतन वृद्धि संभव है, तो धन आगमन किसी न किसी के रूप में होने ही वाला है। बस अपने पांव जमीन पर ही रखें, मन को काबू में रखें, होश में रहकर धन संचय करें। आपको करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इन 6 राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के समय चमकने वाला है। जीवन पर लगा ग्रहण दूर होने वाला है। अंधकार समाप्त होकर अब खुशियों की रोशनी आपके जीवन में आने वाली है। इस ग्रहण के दौरान कुछ राशियों के जातकों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तुला राशि में है, इसीलिए इस राशि पर ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। सेहत को लेकर कुछ सावधानियां हो सकती हैं। खासकर हृदय रोग से संबंधित तुला जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण धन और रिश्तों के मामलों में नुकसान का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है, धन की हानि हो सकती है, परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए भी ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी कदम सोच समझ कर ही लें। भाग्य आपके साथ नहीं है। अनाप शनाप बिना मतलब के खर्चों से बचें। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण परेशानी का कारण बन सकता है। सेहत संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित दान जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने गुरु मंत्र का जाप करना सबके लिए लाभकारी रहेगा। जो सच्चे हृदय से भगवान सूर्यदेव का स्मरण करता है, उसके ऊपर सदैव भगवान सूर्यदेव की कृपा बरसती है। उसका कोई भी ग्रहण आदि कुछ नहीं कर पाता। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय सूर्यदेव। एक लाइक तो बनता है।